करना है इधर उधर की बातों में। तो रोज बाबा अभी कई दिनों से हमें ध्यान पर देते हैं, पर चिंतन इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसलिए अपनी रूहानी कमाई में सदैव तत्पर रहना है। तो आज बाबा ने कहा सदैव ये बातों को ध्यान पर रखे, ये बाबा की ही याद में रहना है, बाकी इधर उधर की बातों में पर चिंतन करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है। सारे मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विक्रमों का बोझ बहुत है, सिर पर विक्रमों का बोझ बहुत है, इसीलिए समय वेस्ट नहीं करना है। प्रश्न, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? पर चिंतन नहीं और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उत्तर है वह कभी भी झरमुई जगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। वह कभी भी झरमुई जगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। वह कभी भी झरमुई जगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। दूसरा, वह बाप समान रहमदिल बन अपने ऊपर वह बाप समान रहमदिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे। सबको बाप का परिचय देंगे। सबको बाप का परिचय देंगे। गीत है तुम्ही हो मात पिता तुम्ही। ओम शांति। बच्चों ने गीत में माता पिता की महिमा सुनी। कौन सा? जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं तो माता पिता दादा भी तो होता है। दादा से वर्षा मिलता है बाप द्वारा, क्योंकि दादे की मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है।
तो यह भी सबसे बड़ा है। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है, बच्चों को पता है तुम ही हो माता पिता। तो यह दादे के लिए शब्द है, उनका परिचय देना पड़े, चाहे सन्मुख हो, चाहे चित्र द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा। तो दादे का परिचय देना जरूरी है। जिस्मानी दादा साकार होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में पहले पहले कौन आया? दादा आया ना। भले प्रोजेक्टर द्वारा समझाओ, वह भी नंबरवार चित्र दिखाना है। पहले पहले परम पिता परमात्मा की समझानी देनी है। तो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो पहले पहले शिव का चित्र दिखाना चाहिए, फिर लिखत जो प्रदर्शनी पर समझाते हैं, वह मैगजीन भी बनाते हैं। तो पहले पहले परिचय देना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान उवाच, तो पहले पहले भगवान का परिचय देना चाहिए। तुम सबकी बुद्धि चली गई है ऊपर, सबसे ऊंचा है परमात्मा निराकार शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यहाँ आओ तो जैसे घर में माता पिता दादा बैठे होते हैं, वह है हद का, यह है बेहद का। चित्र सहित सारी लिखते होनी चाहिए। फर्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठयोग सिखाते आए और एक परमात्मा ही राजयोग सिखाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिल रही है। यह है ही एक निराकार परम पिता परमात्मा श्री भगवान उवाच की बात। जैसे लौकिक माँ बाप दादा बच्चों की बुद्धि में याद पड़ते हैं, वो तुम्हारी बुद्धि में भी ऐसे हैं। यह सिर्फ पारलौकिक है और वह लौकिक है। तुमको निश्चय है कि यह शिव बाबा है, हमारा बाप है, तो उनको याद करना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। टाइम बहुत, खोल दो उसको भाई जी, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकर्मों का बोझ सिर पर बहुत है। आत्मा में खाद पड़ गई है, तो लिखना चाहिए कि परमात्मा कौन है। परमात्मा के चित्र, श्री कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। स्वर्ग और नरक के गोले बड़े अच्छे मशहूर है। नरक के गोले पर लिख देना चाहिए कि यह है रावण राज्य, भ्रष्टाचारी दुनिया, और स्वर्ग के गोले पर लिखो कि श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो बाबा ने कहा टाइम लिखना चाहिए, स्वर्ग इतना समय, नरक इतना समय। देखो चढ़ती कला उतरती कला का भी चित्र है, क्योंकि उतरती कला में 5000 वर्ष और चढ़ती कला 1 सेकंड में है। तो यह जंप हो गया, यह मुख्य बात समझाने की है। फिर ये विराट रूप जिसमें ब्राह्मण चोटी है। तो 52 के ईश्वरीय संप्रदाय है। ब्रह्मा मुख द्वारा रचा हुआ तुम्हारा ब्राह्मण कुल मशहूर है, सर्वोत्तम है। तो सबको समझाने के लिए चित्र बहुत जरूरी है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, वह भी अच्छा है। बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है।
तो चक्कर का भी ज्ञान देना है कि चक्कर कैसे फिरता है। ब्रह्मा सरस्वती का हीरो हीरोइन का पार्ट कैसे है। तो गोले का भी चित्र बड़ा होना चाहिए, बहुत में बहुत 1-1.5 घंटा का प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इन बातों में थक जाते। आजकल सुनने को भी तो ज्यादा नहीं ना, मनुष्य इन बातों में थक जाते। कार्तिक ये वाला पंखा चलाओ। स्टोरी तो कोई नहीं है, यह तो ज्ञान की बात है। कोई स्टोरी थोड़ी है, बाबा ने कही है ज्ञान की बात है। पहले जब लिखे तब अंदर में आ सके, तो दिखाने के लिए टिकट भी रखना चाहिए, क्योंकि आजकल मुफ्त में लोग कहते कुछ और होगा, और जहाँ टिकट होगा ना वहाँ लाइन लगी रहती है। पैसे वाली टिकट नहीं, परंतु एंट्री पास हो। बड़े बड़े आदमियों को तो निमंत्रण दे बुलाना चाहिए, क्योंकि बड़ों बड़ों से ओपिनियन लिखना है। झुंड के झुंड में कैसे लिखवाएंगे और कैसे दिखाएंगे, क्योंकि समझाना भी है। इसीलिए पहले पहले बड़े आदमी को बुलाकर लिखना है, फिर जनरल कर देना चाहिए। प्रदर्शनी में भी ऐसे, तो प्रोजेक्टर में भी ऐसे, मैगजीन में भी इन अच्छे अच्छे चित्रों को बनाकर साथ साथ समझाने लिखे, फिर किसको प्रोजेक्टर दे देना चाहिए। हठयोग और राजयोग का कंट्रास्ट भी अच्छी तरह से लिखना चाहिए। हठयोग भी एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि शरीर को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं। तुम्हारा यह अहिंसक योग है जो अति सहज है। चलते फिरते बाप को याद करते रहो। हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है। यही तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रिया करते हैं, वह फिर कोई परमात्मा से नहीं मिलते हैं। हठयोग को भी योग कह देते, हठयोग है। और शरीर के लिए आजकल तो कह रहे पंच क्रिया करते, पता नहीं क्या क्या करते। बाबा ने कहा वो तो शरीर के लिए है। योग योगाश्रम है, तो बाबा ने कहा वो हठयोग को भी कह देते हैं योग, योगाश्रम है ना। यह फिर ये सहज राजयोग जो ईश्वर का सिखाया हुआ योग है, तो यह बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। जिनका बुद्धि योग सारा दिन क्या होगा, झरमुई झगमुई होगा, वो क्या समझा सकती, इधर इधर धक्का ही खाते रहते। ज्ञान सिर्फ नाम मात्र को इनके पास, वो परपंच में ही लगे रहते। जिनको सच्चा ज्ञान होगा वो इन बातों में जाएगा नहीं। बाबा मिला, भगवान मिला, इतना अच्छा पढ़ाई पढ़ा रहा है, बाबा का घर इतना अच्छा मिला है, वो भटकेंगे नहीं। इधर से कुछ मिल रहा है क्या, उधर से कुछ मिल रहा है क्या। अरे भगवान जब मिल गया तो ठिकाना मिल गई, फिर बुद्धि भटकाने की दरकार नहीं। कहाँ भी चले जाओ, ज्ञान तो बाबा सबको एक जैसा देता है। हाँ, सुनाने में कलाकार हो सकते तरह तरह, बाकी तो ज्ञान तो सबके लिए एक ही जैसा है। वह है जिस्मानी कमाई, यह है रूहानी कमाई। तो बाबा ने कहा वह क्या समझा सकेंगे। जिनकी बुद्धि में होगा कि सर्विस करना है वह करेंगे। 8 घंटा धंधा किया, फिर यह कमाई करनी चाहिए। वह है जिस्मानी कमाई, यह है रूहानी कमाई। इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए, योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सुबह उठ बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। जिनको बाप 1-2 नंबर में रखते हैं वह भी याद नहीं करते, सिर्फ ज्ञान सुनाने तक सीमित। और कई तो इतनी
बातें बना बना के सुनाते हैं ना, अनुभव हमारी ऐसी होती है वैसी, और देखो तो बुद्धि कैसे इधर उधर की बातों में लगे हुए। तो बाबा ने कहा सुबह उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। जिनको एक बाप 1-2 नंबर में रखते हैं वो भी याद नहीं करते, पर भाषण बहुत अच्छा कर लेते, परंतु याद में नहीं रहते हैं। आत्मा तो याद से उड़ेगी ना, भाषण से तो दूसरों को उड़ाओगे, वो थोड़ी उड़ पाओगे, वो भी लिमिट। जब तक आप सुना रहे ना तब उनको अच्छा अच्छा लग रहा है, जब आप में वो ताकत नहीं तो दूसरों को कैसे मिलेगा, नहीं मिल। और ज्ञान मार्ग में और अभी का जो समय है योग ही बहुत जरूरी है। ज्ञान तो इतने वर्षों से सुन रहे, क्या किया। तो बाबा ने कहा ज्ञान की इसमें कोई बात नहीं, ध्यान तो 1 पाई पैसे की बात हो जाती है। कईयों को तो फट से श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी हो जाता है। कई बच्चियां लिखती है बाबा हमने आपको पहचाना है, वो ध्यान में ब्रह्मा को देखती है, यह प्रेरणा भी मिलती है। फिर उनको निश्चय हो जाता है जिसने बाबा को कभी भी देखा नहीं है वह भी लिखते बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। आप तो जानते हैं कि हम याद करते हैं, जब कहते आप तो शिव बाबा ही याद आता है। तो बांधेली बच्चियां बहुत याद करती, उतना सामने वाला भी याद नहीं करते। एक बाप है, एक बाप की याद है। बाकी गांधी जी भी कहते थे राम राज्य को, अभी तो रावण राज्य है, इस पर बहुत समझा सकते हो। चढ़ती कला परमात्मा ही करा सकते हैं, बाकी तो सब 1-2 गिराते ही रहते हैं। देवताएं भी तो गिरते जाते हैं, भले सुख में है परंतु कला तो कम होती है। सतयुग में 16 कला और त्रेता में 14 कला। सुख तो होता है परंतु कला कम हो जाती है। जों की तरफ गिरते जाते, क्योंकि ड्रामा भी जों की मिसल चलता ही रहता है। तो चढ़ती कला एक के द्वारा होती है। समझाने के लिए प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, सेंटर भी बहुत बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हर एक भाषा में स्लाइड्स बनाते जाओ, परंतु काम करने वाला ऐसा कोई है नहीं। बाबा इतनी तो बता देते हैं, परंतु काम करने वाला चाहिए तो सर्विस बहुत बढ़ सकती है। बच्चों को अपने भाई बहन पर बहुत रहम करना चाहिए। बाबा रहम दिल है ना। मेरा आना भी भारत में ही होता है, और जगह आना मेरा होता ही नहीं है। शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है, परंतु जानते नहीं हैं। समझो क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं तो उनकी कर्तव्य को जानते हैं, परंतु शिव का कर्तव्य नहीं जानते हैं। वही पतित पावन है। भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से इतने बड़े तीर्थ भारत की महिमा गुम हो गई है। सारा शिव बाबा की कारोबार, और डाला किसका? श्री कृष्ण का, इसीलिए सारा ही गुम हो गई। देखो मोहम्मद गजबिन ने मंदिर लूटा था, अगर उनको ये मालूम होता यह हमारा बाबा का मंदिर है, वो लूटते थोड़ी है। अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा? जिसने स्वर्ग की स्थापना की, अगर शिव बाबा को जाने तो कभी मंदिर को हाथ भी नहीं लगाए, उनको पता नहीं ना। तो बाबा ने कहा भले वो शिव को माथा टेकते हैं, परंतु जान गए तो कभी भी ना लूटे। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से यह सब कुछ हुआ है। गीता खंडन से देखो क्या हाल हुआ। अगर शिव बाबा का नाम होता
कि वही सर्व का सदगति दाता है। यह तो सिर्फ एक बाप की ही महिमा है। अगर वो न आता तो पावन कैसे बनते, भारत को कैसे स्वर्ग बना सकते। यह गुप्त बात है ना। जानते हैं हम दुर्गति में थे, अब यहाँ बैठे हैं, परंतु हम जा रहे हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं। दूसरों के लिए थोड़ी, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो औरों को भी रास्ता दिखलाकर प्रजा बनानी चाहिए, पर बड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो बहुत सहज है ना, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो और स्वर्ग को याद करो। यह तो है ही नर। हम सो का अर्थ भी बाबा ने समझाया है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, और कोई इन बातों को न समझते ही नहीं है। तो विराट रूप में यह समझाना है कि हम सो देवता है, बनते हैं ना। अभी तो हम स्वर्ग में गए कि गए। बहुत लोग पूछते अब कितनी देर है, भगवान के कब से ज्ञान सुना रहे। कई लोग पूछते कि अब स्वर्ग आने में कितनी देर है। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते अब तुम तैयार कहाँ हुए हो, स्वर्ग तो तभी आएगी ना जब तुम तैयार हो जाओ। तो बाबा ने कहा, जो स्वर्ग में जा सकते हो, तैयार हो जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे ना। ड्रामा तो बना हुआ है, जितनी जितनी स्थापना होती जा रही है तो विनाश ज्वाला भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धर्मों में झगड़ा शुरू होता जा रहा है। पहले पार्टीशन थोड़ा था, तुम जानते हो, पहले एक देवता धर्म था। गीत है ना, आप मिले तो स्वर्ग का राज्य योग बल से मिल रहे हैं, बाहुबल से कोई मिल ही नहीं सकता। उनके पास बाहुबल है। रशिया अमेरिका आपस में मिल जाए तो सारा राज्य ले सकते। साकार मुरली बाबा की। अब तो देखो आपस में कितनी झगड़े उनकी हो गई, मरने मारने को तैयार हुए पड़े। कब कुछ हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। और बाबा ने कहा, अगर मिल जाए तो राज्य ले सकते, पर ला नहीं ना। परंतु ऐसा होता नहीं है। जब देवताओं का राज्य था तो वहां क्रिश्चियन बौद्धी आदि नहीं होते हैं। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है। भारत अविनाशी खंड। बाबा भी यहाँ आए हैं ना। ड्रामा में ऐसे है, योग बल से राजा ही मिलती है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु योग सिखाया किसने और कैसे वो जानते नहीं। श्री कृष्ण ने तो योग नहीं सिखाया, परमात्मा ही योग सिखला रही है। यह कितनी अटपटी बातें, तो बुद्धि से खिसक भी जाती है। यही तो जानते भी छोड़ देते हैं। तब बाबा कहते, समझदार देखना हो तो यहीं देख। रोज बाबा जरूर समझाता है। कल कहता मूर्ख देखना हो तो यहीं देख। आज बाबा कहता दोनों है। समझदार वर्षा लेते हैं, बेसमझ छोड़ देते हैं। स्वर्ग का वर्षा गमा देते हैं। महान मूर्ख, महान सुजान देखना हो तो यहीं देख। स्वर्ग में वो भी जाएंगे, परंतु मूर्ख भी जाएंगे, परंतु प्रजा में जाएंगे। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा कैसे बनती है। बाप की गोद यहाँ मिलती है। मूल वतन में गोद का हिसाब नहीं है। बच्चा जब पैदा होता तो गुरु की गोद में देते हैं। समझते हैं गुरु की गोद में नहीं गया तो दुर्गति को पाएंगे। छोटे बच्चे को गुरु करा देते हैं। गुरु बिगर
सदगति नहीं। यह गुरु ने समझाया है। पता नहीं कब शरीर छूट जाए, वहाँ जन्म ले, फिर गुरु के पास जाते हैं। यहाँ तीनों कमांड है। यह कोई शास्त्र में लिखा नहीं है कि वही बाप टीचर गुरु की गोद है। बाबा ने पूछा, शिव बाबा को बाप है? कहते हाँ। अच्छा, शिव बाबा को टीचर है? गुरु नहीं है। नहीं, सिर्फ माँ बाप मिलते हैं। यह गुह्य हिसाब है। बाप बच्चों पर, बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। लौकिक में बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते, बाप जाते हैं। यह तो समझने की बात है। बराबर परमात्मा बाप टीचर सतगुरु है। उनसे ही हमें वर्षा मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिकी दे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। हम ब्राह्मण चोटी है, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी है, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। इस नशे में रहना है। दूसरा, अपना समय बाप की याद में सफल करना है। अपना समय बाप की याद में सफल करना है। रूहानी सर्विस में बिजी रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान। एक स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। वरदान है, एक स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं। वे कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते। आसन माना समझा क्या? बुद्धि का आसन। कोई ना कोई स्व मान लेकर, कोई ना कोई टाइटल्स बाबा ने हमको कितना दिया है। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक स्थिति, फरिश्ता स्थिति। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति की आसन पर मन बुद्धि को बिठा दे। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दे। और जितना समय चाहे, जब चाहे आसन पर बैठ जाओ। जितना समय चाहे, जब चाहे आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को
भविष्य में राज्य सिंहासन प्राप्त होता है। स्लोगन, दूसरों के विचारों को अपने विचार से मिलाकर, स्लोगन है, दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्वको सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन। स्लोगन है, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन। आज है 11 तारीख 12। लक्ष्य रखो कि मुझे करना है, मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना लेना है, तो सिर्फ एक बाप से लो। अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। तो अब तक जो जमा किया है वो दो, और दे तो मैं दूं, ये नहीं, मुझे देना। दातापन की है सारा। ओम